विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, चलिए ज्योतिष की इस श्रृंखला में आज बात करेंगे चंद्र ग्रह की। तो चंद्र ग्रह पर चर्चा करेंगे। चंद्र ग्रह भगवान शिव के मस्तक में श्रृंगार है। एक ग्रह जब वृषभ, कन्या का या मकर राशि, वृषभ, कन्या या मकर राशि यानी कि 2, 6 या 10 नंबर का होता है तो शुभ माना जाता है। वहीं चंद्र कर्क, वृश्चिक और मीन यानी 4, 8 और 12 नंबर का चंद्र अशुभ माना जाता है। चंद्र जब प्रथम भाव में होता है तब शुभ हो के ये व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। अगर अशुभ है तो व्यक्ति को पाने से खतरा होता है और मानसिक बीमारी का शिकार होता है। चंद्र दूसरे भाव में शुभ है तो व्यक्ति हंसी खुशी से जीता है, पैतृक संपत्ति पाता है। अगर अशुभ है तो व्यक्ति बेकार में धन खर्च करता है, सुरा सुंदरी का आदि होता है। चंद्र अगर शुभ हो के तीसरे भाव में बैठा है तो यह आदमी भोला होता है, यात्रा और घूमने फिरने का शौकीन होता है, भाई परिवार का प्रेमी होता है। चंद्र अगर चतुर्थ भाव में अशुभ होकर बैठा है तो पिता के व्यवसाय में धन कमाता है, जमीन जायदाद का सुख पाता है। अगर चंद्र चतुर्थ भाव में अशुभ है तो माता को दुख देने वाला परिवार का विरोधी होता है। चंद्र अगर 5वें भाव में शुभ हो के बैठा है तो व्यक्ति न्यायप्रिय, न्यायाधीश, सरपंच, प्रधान होता है। अगर अशुभ है तो पढ़ाई में रुकावट, संतान की चिंता रहती है। चंद्र अगर 6ठे भाव में शुभ हो के बैठा है तो दूसरों का दुख दूर करने वाला, यात्रा का शौकीन और धनवान होता है। 6ठे भाव में अगर चंद्र अशुभ है तो मानसिक बीमारी और माँ का सुख कम मिलता है। चंद्र अगर 7वें भाव में शुभ हो के बैठा है तो धन दौलत का मालिक और भोगी होता है। 7वें भाव में अशुभ चंद्र है तो धन की कमी होती है, पत्नी से झगड़ा होता है, दूसरी औरतों में मन लगाने वाला होता है। चंद्र अगर 8वें भाव में शुभ होकर बैठा है तो माता पिता की सेवा करने वाला आज्ञाकारी पुत्र होता है। अगर अशुभ बैठा है तो व्यक्ति बेकार की चिंता करने वाला, नेगेटिव विचार का होता है। चंद्र अगर 9वें भाव में शुभ होकर बैठा है तो गरीब घर में पैदा होके धनवान बनता है। जैसे उम्र बढ़ती है धन बढ़ता जाता है। अगर 9वें भाव में अशुभ है तो बुद्धिहीन, बुद्धि नहीं होती है और हर जगह ठगा जाता है। 10वें भाव में चंद्र अगर शुभ है तो अपने से बड़ों की इज्जत करने वाला भला आदमी होता है। अगर अशुभ है तो दूसरों को धोखा देने वाला और उनकी जमीन हड़प कर लेने वाला होता है। चंद्र 11वें भाव में शुभ होकर बैठा हो तो माता पिता का सुख भोगता है, संतानें सुंदर और कामयाब होती हैं। चंद्र अगर 11वें भाव में अशुभ होकर बैठा है तो व्यक्ति दान धर्म करने में अपनी दौलत लुटाता है और मंदिर में दान करता है। चंद्र अगर 12वें भाव में शुभ होकर बैठा है तो व्यक्ति कम पढ़ा लिखा होता है लेकिन बहुत होशियार होता है, दयालु होता है, गुप्त विद्या का जानकार होता है। 12वें भाव में अगर चंद्र अशुभ है तो मन की बातें मन में रह जाती हैं, ख्याली पुलाव बनाता रहता है,
सफलता उससे कोसों दूर होती है। ऐसे ही ज्योतिष के विषय में जानने के लिए 9825200108 पर फ़ोन कर लीजिए। आपकी सारी समस्याओं का हल हम करेंगे ताकि आप सुखी हो सके। 9825200108 पर फ़ोन कर लें। जय भोले, चैनल सब्सक्राइबर करें।